अब हम समझेंगे एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। सर ये क्या है? तो देखो, ऊपर जब अभी हमने कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन पढ़ा था, तो सर हमने देखा था कि कभी कभार हम कैपिटल गेन में से कुछ एग्जम्पशन माइनस करते हैं, और उसको माइनस करने के बाद ही हमें फाइनल कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो सर ये एग्जम्पशन क्या होते हैं, अब हम यही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सीए इंटर लेवल पे मैं आपको कहूं, बेसिकली आपको 5 सेक्शन याद करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन एग्जम्पशंस। सर कौन से वो 5 सेक्शन है? तो देखो, मैंने इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जो मैं अपने समय यूज करता था, आप भी यूज कर सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म है 54 BF और DEC। सर ये क्या कहा, 54 BF और DEC, इसे आप सेक्शन नंबर याद कर सकते हो। जैसे पहले मैंने कहा 54 BF, तो इसमें 3 सेक्शन आ गए, सेक्शन 54, 54B और 54F। सर दूसरा आपने कहा DEC, तो इसमें 2 सेक्शन आ गए, 54D और 54EC। अब सर ये आपने ऐसी पहचान क्यों बनाई? तो देखो, जो पहले वाले कोड था, जो पहले वाले सेक्शन आए थे 54BF, 54BF, इसमें 3 सेक्शन थे, 54, 54B और 54F। ये तीनों सेक्शन सिर्फ अप्लाई होते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, ठीक है। और सर जो बाकी आपने कहा था DEC, इसमें 2 सेक्शन कवर थे, 54D और 54EC। ये जो 2 सेक्शन है 54D 54EC, ये कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, या इनके अलावा कोई और पर्सन हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सर पहला सेक्शन कवर करना चालू करते हैं, जिसका नाम था सेक्शन 54। सर पहली बात तो हमने पढ़ी, जो सेक्शन 54 है वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही मिलेगा, ठीक है। अब सर 54 कहता है, तो 54 में सिंपली याद रखना, घर के बदले घर। मतलब ये क्या कहता है, मानो मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने उसे बेच दिया और उसके ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। मैंने घर बेचा और मैंने इस घर को बेच के एक नया घर ले लिया, घर के बदले घर, एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली। सर कितने समय के अंदर? अगर तो मैं परचेज कर रहा हूँ, तो जब मैंने इसे ट्रांसफर करा उसके 1 साल पहले, देखो -1 मतलब एक ट्रांसफर करने के 1 साल पहले, या फिर ट्रांसफर करने के 2 साल बाद। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा प्रॉपर्टी का, तो ट्रांसफर करने के 3 साल के बाद। अगर मैं इस टाइम लिमिट के अंदर एक घर बेच के एक नया घर बना लेता हूँ या फिर कंस्ट्रक्शन करा लेता हूँ, तो उस केस में मुझे एग्जम्पशन मिलेगी। मेरे कैपिटल गेन से एक एग्जम्पशन की अमाउंट माइनस होगी। सर कितनी अमाउंट माइनस होगी? तो लोअर ऑफ जितना भी आपका गेन है, या आप जितनी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस नए घर को बनाने में, जो भी दोनों में लोअर होगा, आपको उतने की छूट मिल जाएगी। सर फॉर एग्जाम्पल, मानो अगर मेरा कैपिटल गेन आ रहा था 50 लाख का, और मैंने घर बनाने में कितना खर्चा करा, 30 लाख का, तो मुझे कितनी छूट मिलेगी? 50 लाख और 30 लाख, विच एवर इज लोअर, 30 लाख। तो 50 लाख की गेन में से 30 लाख माइनस करूंगा और 20 लाख मेरा फाइनल कैपिटल गेन होगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे एक बात और आती है कि मान जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो मैक्सिमम 10 CR तक ही ले सकते हो। मानो अगर मेरा कैपिटल गेन था फॉर एग्जाम्पल 11 CR, और मैंने नया घर में खर्च कर दिया 12 CR, तो मैं ये कहूंगा सर 11 और 12 में से लोअर, तो मैं 11 करोड़ माइनस करूंगा? नहीं। उसने कहा जो अमाउंट इन्वेस्ट है, या मैक्सिमम 10 CR ही ले सकते हो। तो अगर आप उससे ज्यादा भी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, तो भी आपको मैक्सिमम 10 CR ही मांगना पड़ेगा। अगर हमारा गेन था 11 CR, मैंने इन्वेस्ट कर दिया 12 CR, तो मैं 12 CR नहीं, यहाँ पे 10 CR लूंगा। और दोनों में कम क्या होगा? 10 CR। तो 11 माइनस 10, तो 1 CR का मेरा फाइनल कैपिटल गेन आएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। आपको यहाँ चीज ध्यान रखनी है कि कितना अमाउंट हो सकता है, मैक्सिमम 10 CR। इसके अलावा सर एक पॉइंट और था, अभी आपने कहा सर घर के बदले घर, यहाँ पे सेक्शन कहता है आप एक घर बेच के एक ही घर खरीद सकते हो। सही है, आपको एक घर खरीदने में जितना खर्चा करोगे, आपको उतने की हम यहाँ पे छूट देके चलेंगे अमाउंट इन्वेस्ट में। बट सर एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 CR तक का है, 2 CR तक का है, तो आपके पास वंस इन अ लाइफ टाइम, जिंदगी में सिर्फ एक बार चॉइस है कि आप 2 घर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सर इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिंपली ये बात कहता है, फॉर एग्जाम्पल सर मैंने एक घर बेचा और मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, सर फॉर एग्जाम्पल 5 CR का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने जो भी टाइम लिमिट थी उसके अंदर 2 घर खरीदे। सर एक घर लिया 4 CR का, और एक घर लिया फॉर एग्जाम्पल 1 CR का। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने एक घर बेचा और घर के बदले 2 घर ले लिए, तो 5 CR माइनस 4 + 1 5 CR, ऐसा अलाउड है? नहीं। ये सेक्शन कहता है आप एक घर के बदले एक ही घर की
मतलब एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे 5 CR में से फॉर एग्जाम्पल दोनों में ज्यादा है 4 CR, सिर्फ 4 CR माइनस करोगे 1 CR आपका फाइनल गेन होगा। ये होती है जनरल बात। बट ये सेक्शन एक चीज और कहता है, अगर आपका गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ रहा है घर बेच के, वो अगर अप टू 2 CR तक का है, मतलब अगर मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 2 CR, और मैंने उसके बाद 2 घर लिए, एक 1 CR का और एक 50 लाख का, तो मैं लाइफ में एक बार इन दोनों घर को ऐड करके पूरे 1.5 लाख की डिडक्शन एग्जाम्पशन इस 2 करोड़ में से माइनस कर सकता हूँ, समझे। बट ये ऑप्शन, ये जो फायदा आपको 2 घर का दे रहा हूँ, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ लाइफ में एक ही बार मिलेगा, वंस इन लाइफ टाइम मिलेगा। और दूसरी चीज तभी मिलेगा अगर आपका गेन अप टू 2 CR तक का है तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सर इसके अलावा हम जो ये नया घर परचेज करते हैं इसके लिए कुछ लॉक इन पीरियड भी है। सर कितना लॉक इन पीरियड है? याद रखो, जो आपने नया घर लिया, यहाँ पे जो नया घर परचेज करा, वो आपको कम से कम 3 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा। अगर सर मैंने 3 साल के अंदर उसे बेच दिया, तो जो अगर मैं 3 साल के अंदर, मुझे मिनिमम उसे 3 साल तक अपने पास होल्ड करना है पहली बार, ठीक है। अब दूसरी बात है, सर अगर मैंने 3 साल के अंदर उसे बेच दिया, उसे ट्रांसफर कर दिया, तो जब आप उस नए घर का कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे और जब आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, तो आप उसमें से जो आपने एग्जाम्पशन पहले क्लेम करी थी उसे माइनस करना पड़ेगा। सर इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल ये है, सर मेरे पास एक घर था, मैंने वो घर बेचा और यहाँ मुझे इस पे कैपिटल गेन हुआ 4 CR का, ठीक है। अब मैंने इस घर के बदले एक नया घर में इन्वेस्ट कर दिया, वो मैंने घर लिया 2 CR का, ठीक है। अब मैं इस जब घर का कैपिटल गेन निकालूंगा तो मैं कहूंगा 4 CR का गेन था, बट मैंने 54 के अंदर क्लेम कर लूंगा एग्जाम्पशन, तो मेरा फाइनल गेन कितना होगा 2 CR इस साल के लिए, ठीक है। बट अभी मैंने पढ़ा ये जो नया घर है मुझे एटलीस्ट 3 साल तक अपने पास होल्ड करना पड़ेगा, बट मैंने 1 साल के अंदर ही वो बेच दिया। कितने का बेचा? फॉर एग्जाम्पल बेच दिया 6 CR का। अब जब मैं इस घर को, जो ये नया घर था बेचा, इस पे कैपिटल गेन निकालूंगा, सबसे पहले आइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6 CR माइनस इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा 2 CR। बट क्योंकि मैंने इसे 3 साल के अंदर बेच दिया, तो अब मैं इसकी कॉस्ट एक्विजिशन है उसमें से माइनस करूंगा जो मैंने अमाउंट पहले एग्जाम्पशन क्लेम करी थी इस वाले घर के अगेंस्ट, समझे। कितनी क्लेम करी थी 2 CR, तो 2 CR माइनस करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, तो पूरा 6 CR पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरह हमने पूरा सेक्शन 54 कवर करा। तो अब हम समझेंगे सेक्शन 54B। सर सेक्शन 54B आप देखो ऐसे याद करो, मैं ऐसे याद करता था, बी फॉर बैल, और बैल कहाँ मिलते हैं सर? एग्रीकल्चर लैंड में। तो अब याद कर 54B में क्या था? 54B कहता है अगर आप कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो और उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और आप इसके बदले कोई एक नई एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज कर लेते हो, चाहे वो अर्बन हो या फिर रूरल हो, डज नॉट मैटर, और कितने टाइम के अंदर? 2 साल के अंदर, ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर खरीद लेते हो, तो आपको यहाँ पे इस कैपिटल गेन के अगेंस्ट एग्जाम्पशन मिलेगी। सर कितनी? तो एग्जाम्पशन मिलेगी लोअर ऑफ कैपिटल गेन या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, सिंपली बात थी। और यहाँ पे लॉक इन पीरियड सेम है एज 54, जैसे हमने 54 में पढ़ा था, ये जो नया एसेट हम परचेज करते हैं इसे हमें एटलीस्ट 3 साल तक के होल्ड करना होता है, तो यहाँ पे ये सेम कंडीशन है, ठीक है। अच्छा अगला सेक्शन आया 54B के बाद, सर 54F। अब सर 54F क्या 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 चलता है? तो देखो सेक्शन 54F अब याद कर सकते हो फालतू। सर फालतू मतलब देखो इसको आपको याद रखना पड़ेगा 54 के साथ। 54 में क्या था? हम कहते थे घर के बदले घर, एक घर बेचा एक घर ले लिया, एग्जाम्पशन मिल जाएगी 54 के अंदर। 54F में हम कहते हैं फालतू, मतलब घर बेच के इतनी फालतू चीजें बची, अब घर बेच के फालतू में था जो और कैपिटल एसेट बचे, तो मैं कहता हूँ आपने कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल एसेट अदर देन घर, घर छोड़ के इतने फालतू के कैपिटल एसेट बचे, सब वो आपने बेचे, आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और आपने क्या परचेज करा? एक घर ही परचेज करा। तो देखो 54 या 54F हो, दोनों के अंदर हम परचेज क्या करते हैं? घर। बट 54 में हम घर ही बेचते हैं, और 54F में हम घर छोड़ के बाकी सारे फालतू के, मतलब जितने रिमेनिंग एसेट है वो बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 54F के अंदर। और सर अब यहाँ पे टाइम लिमिट देखो सेम है, सेम 54 वाली, कि अगर नया घर परचेज करना है तो +2 -1, और अगर कंस्ट्रक्शन कराना है तो +3, ठीक है, सिंपली बात है। अब सर यहाँ पे एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? तो देखो 54F के अंदर एग्जाम्पशन निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। सर यहाँ पे कहता है अगर आपको पूरा कैपिटल गेन एग्जाम कराना है
आपको पूरी नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने इससे कम करी तो जितनी इन्वेस्ट करी उतना प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा। सर कैलकुलेट कैसे करना है? देखो सबसे पहले आप लोग आपको टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ है उसे डिवाइड करना है नेट कंसिडरेशन, सिंपल सी मैथ है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी। तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 CR तक ही हम ले सकते हैं, जैसे 54 में थी यहाँ भी मैक्सिमम 10 CR तक ही, और हमें मिल जाएगा हमारा कितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54। अब सर जैसे कि सर 54 के अंदर भी सर 3 साल का लॉग इन पीरियड, यहाँ पे 3 साल का लॉग इन पीरियड है, पर यहाँ पे एक चीज अलग है, अगर हमने 3 साल के अंदर बेच दी तो 54 में क्या था कि हम नए एसेट की कॉस्ट में से कम कर देते थे, बट 54F में ये चीज अलग है। 54F कहता है कुछ उस एसेट की कॉस्ट से मत कम करो, मत करो, वहां से कम मत करो। इन शॉर्ट जितना आपने एग्जाम्पशन क्लेम करी थी, मैं जिस साल ट्रांसफर करोगे उस साल उतना ही कैपिटल गेन आपके लिए टैक्सेबल कर दूंगा, वो भी लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये एक दोनों में डिफरेंस है 54 में और 54F में। ठीक है, अब सर 54F में एक कंडीशन और है, क्या सर, कि जिस दिन आप एसेट बेच रहे हो, ठीक है, उस दिन एसएससी के पास एक घर से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। तो जिस दिन आपने एसेट ट्रांसफर करा, सर कौन सा एसेट, जो हम ये वाला एनी एसेट अदर देन हाउस के बदले ये जो एसेट ट्रांसफर करा, इस दिन आपके पास एक घर से ज्यादा और घर नहीं होने चाहिए, नॉट हैविंग मोर देन वन हाउस। ठीक है, और साथ ही आप कोई नया घर ना तो परचेज करो 2 साल के बाद और ना कंस्ट्रक्ट करो 3 साल के अंदर। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, अगर कंडीशन तोड़ी तो एग्जाम कैपिटल गेन दोबारा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब सर एक से अगला सेक्शन था सर 54D। देखो उससे पहले आप समझो, हमने जो याद करने की टेक्निक बनाई थी 54BF, जो सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ के लिए मिलता है, हम तीनों सेक्शन कवर कर चुके हैं, 54B, 54B भी और 54F भी। ठीक है, अब जो हमारी अगला था वो था DEC, जिसमें 3 सेक्शन कवर होते हैं, 2 सेक्शन कवर होते हैं सॉरी, 54D और 54EC। ये दोनों ही सेक्शन कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब सर सेक्शन 54D क्या कहता है? तो डी सेक्शन सिंपली बात कहता है कि सर मेरे पास कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी जिसमें लैंड थी, बिल्डिंग थी, ठीक है, और मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रहा था, उसे गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया। गवर्नमेंट ने मेरी किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, किसने, गवर्नमेंट ने। तो ऐसे अगर मुझे कोई गेन होता है, ठीक है, और अगर मैं ऐसे कंपलसरी एक्विजिशन होने के 3 साल के अंदर कोई नई लैंड और बिल्डिंग खरीदता हूं, तो उस केस में सर मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? वही लोअर ऑफ कैपिटल गेन या आपने जितने में नया एसेट परचेज करा। ठीक है सर, लॉग इन पीरियड सेम एज 54। 54 में क्या था सर, 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो नया कैपिटल गेन निकालोगे वहां से कॉस्ट में से कम कर दोगे। ओके ओके, ठीक है सर। अगला सेक्शन था 54EC। सर 54EC सेक्शन सिंपली बात कहता है कि सर हमने लैंड, बिल्डिंग या बोथ बेची, ठीक है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, और यहाँ मैंने क्या खरीद लिया सर, बॉन्ड्स खरीद लिए। ये 4 कंपनी, इन चारों कंपनी के अगर मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए 5 साल वाले बॉन्ड्स, तो सर मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी। यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है सर, 6 महीने, और एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, लोअर ऑफ कैपिटल गेन, हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट करा, और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी एग्जाम्पशन मिल सकती है सर, मैक्सिमम 50 लाख की। ठीक है सर, लॉक इन पीरियड यहाँ पे 5 साल है, क्योंकि 5 साल के बॉन्ड लेने हैं, और सर अगर मैंने 5 साल के अंदर बेच दिया तो जितना भी एग्जाम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो दोबारा टैक्सेबल हो जाएगा। और हमने बॉन्ड्स का गेन सर लोन भी ले लिया, तो हम मानेंगे आपने कंडीशन तोड़ दी। ठीक है, अब सर मैं आपको एक समरी दूं, तो अगर हम लॉक इन की बात करें तो आप लॉक इन पे ध्यान दो, तो 54 के अंदर, 54B के अंदर और 54D के अंदर लॉक इन पीरियड की कंडीशन सेम है सर। कौन सा, 54, 54B और 54D। ठीक है सर, इसके अलावा जो 2 सेक्शन बचे हैं 54F और 54EC, वहां पे सर लॉक इन की कंडीशन दूसरी है। मैं बात कर रहा हूं अगर हम लॉक इन तोड़ते हैं तो उस केस में, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था 54 या 54B या 54D, इसके अंदर अगर मैं लॉक इन तोड़ता हूँ, 3 साल का लॉक इन था, तो उस केस में जब मैं नया कैपिटल गेन निकालूंगा वहां मुझे कॉस्ट में से कम करना है जितना कैपिटल गेन एग्जाम करा था। बट अगर मैं बात करूं 54EC या 54F, वहां पे क्या, अगर हमने लॉग इन तोड़ा तो जितना कैपिटल गेन पहले एग्जाम हुआ था अब वो अलग से टैक्सेबल कर देंगे,
कोई कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, उसे अलग से टैक्सेबल कर देंगे, पहली बात। सर दूसरी बात, हर सेक्शन के अंदर लॉक इन पीरियड कितना था, 3 साल। बाद एक 54F, आई थिंक 54F था, जहां पे लॉग इन पीरियड कितना था, सॉरी 54, आई थिंक 54EC, सॉरी 54EC था, जहां पे लॉग इन पीरियड 5 साल का था। सबसे ज्यादा लॉग इन पीरियड यही है, ठीक है, ओके। सर इसके अलावा हम आपको दोबारा हम रिवाइज करें तो सेक्शन 54 में सर क्या था, घर के बदले घर। 54B में क्या था सर, बैल। कहाँ मिलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले अर्बन या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सर 54F में क्या था, याद आ रहा है, एफ मतलब फालतू, फालतू मतलब 54 के अलावा। तो 54 में क्या बेचा था, घर। तो यहाँ क्या बेचूंगा, एनी कैपिटल एसेट अदर देन घर। और परचेज क्या करूंगा, घर ही परचेज करूंगा, ठीक है। तो 3 सेक्शन में ऐसे याद करे थे। सर 54D में क्या था, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया था। और 54EC में क्या था सर, लैंड बिल्डिंग और बोथ। और यहाँ मैंने क्या लिए थे, बॉन्ड्स परचेज करे थे। तो ऐसे करके ये 5 सेक्शन थे जहां अलग अलग एग्जाम्पशन पढ़ते हैं। अब सर अगला मुद्दा एक और आता है, जिसे हम कहते हैं सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। सर ये सेक्शन क्या कहता है, सर हमें टाइम लिमिट कितनी दी गई कि ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर नहीं ऐसे ले लो। पर सर दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि उससे पहले मेरी ड्यू डेट आ जाती है ROI फाइल करने की। हाँ, अब सर वहां पे गवर्नमेंट कहती है कि आप मुझे कह रहे हो कि 2 साल के बाद मैं नया घर ले लूंगा, तो अभी आप मुझे इस साल के लिए कैपिटल गेन एग्जाम कर दो। पर गवर्नमेंट कह रही मैं कैसे भरोसा कर दूं यार। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट क्या निकाले सोल्यूशन, आप खुद सोचो ना कि अब अभी फॉर एग्जाम्पल आपने 24-25 में कोई ऐसे ट्रांसफर करा, आप कह रहे हो सर 24-25 के अंदर मुझे कैपिटल गेन एग्जाम कर दो। क्यों, क्योंकि मैं इसके बाद 2 साल के बाद कोई नया एसेट परचेज कर लूंगा, बट ड्यू डेट तो उससे पहले ही आ जाएगी। तो हम ROI की ड्यू डेट तक क्या करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है चलो, अगर तुम क्या करो, जितनी अमाउंट तुम्हें एग्जाम करानी है, तुम कह रहे हो तुम फ्यूचर में आके वो अमाउंट यूज करोगे, तो अभी एक काम करो, तुम वो अमाउंट डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। एक अकाउंट खोलो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, और वहां जितनी अमाउंट डिपॉजिट कर दो। और जितनी अमाउंट तुम डिपॉजिट करोगे, हम मान लेंगे तुमने इतनी अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड एसेट है वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, और अकॉर्डिंगली तुम्हें इस साल के लिए एग्जामेशन दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी तुम्हारी टाइम लिमिट है उसके अंदर उस एसेट को एक्चुअल एसेट में इन्वेस्ट कर देना, अकाउंट से पैसा निकाल के जहां भी इन्वेस्ट करना है वहां कर देना। सर अगर इन्वेस्ट नहीं करी तो क्या करें सर, तो उस केस में जो भी अमाउंट बच गया वो सारा कैपिटल गेन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और सर ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है ये 54EC के लिए नहीं है। सर EC के लिए क्यों नहीं, क्योंकि EC में तो हमने आपको कितनी टाइम लिमिट दी थी, 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक तो चल, ऐसे कोई बहुत लंबी टाइम लिमिट तो नहीं दी है, तो वहां पे स्कीम ये नहीं है। बाकी इतने सेक्शन है सब में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल होती है। तो इस तरह हमने ये एग्जाम्पशन भी सारे कवर कर लिए।